FIA को भेजे गए ख़त में कहा गया है कि मुलज़िम के कब्ज़े से बरामद मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप में से सैकड़ों फहश वीडियोस और ख़वातीन की डेटा के शवाहिद मिले हैं, जबकि मुलज़िम ख़वातीन को रकम के लालच में जिस्म फरोशी की तरफ माइल करने की कोशिश भी करता रहा। अब ये जनाब और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अच्छा, ये मामला पुलिस तक पहुंचा कैसे? देखें, होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ना कुछ ख़वातीन बहुत डर जाती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं, होना भी चाहिए। मर्द डर जाते हैं, खौफज़दा होते हैं, वो तो फिर खातून होती है, कोई शादीशुदा है तो उसको अपने शौहर का डर होता है, अगर गैर शादीशुदा है तो उसको अपने वालिद का, भाई का, इनका खौफ होता है कि खुदा न खास्ता उनको पता चलेगा क्या होगा। होता क्या है कि आपसे एक छोटी सी गलती होती है, उस छोटी सी गलती से आप फिर बहुत बुरे तरीके से दलदल में फंस जाती हैं। आप उस दलदल में फंस जाती है कि जिससे निकलना फिर आपके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन इसी दलदल में फंसी हुई एक खातून ने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं देखा कि ये क्या किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। वो मुतासरा खातून के मुताबिक मुलज़िम ने इसे ब्लैकमेल करने हुए इसकी बेटी की तस्वीर तक भेज दी। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि वो कितना ख़तरनाक हैकर था। और ये एक नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे छुपे हुए होंगे जो हैकिंग के नाम पे ये सब काम करते हैं, जिसके बायस वो शदीद खौफ और हरास का शिकार हो गई। मुतासरा ख़ानदान की हिकमत अमली के तहत 17 यानी कि नवंबर को ये केस जो है रनछो लाइन में जो कि रिहाइश पजीर थे को बुलाया उन्होंने। यानी कि उन्होंने पूरा एक प्लान किया कि जनाब इसको पुलिस ने ये इनको प्लान दिया कि जनाब आप एक काम करें कि हमारी हदूद में आप इसको बुलवाएं किसी दे। वो आना नहीं चाह रहा था, चूँकि मैं पूरा SHO का वो पूरा इंटरव्यू भी सुन चुका हूँ, वो सारी वीडियो भी मैं देख चुका हूँ, और उसमें वो मना कर रहा था कि मैं नहीं आ सकता। लेकिन वो उसने, चूँकि पुलिस ने खातून से कहा था कि आप किसी तरीके से इसको मुलज़िम को जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इसको इस तरीके यहाँ बुलाएं। उसके बाद भी ये बहुत शातिर मुलज़िम था। जब वो खातून ने उसको फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ आ जाएँ, तो उसके बाद भी ये चेक करता रहा कि कोई इसके साथ है तो नहीं, कोई अकेली है या कोई इसके साथ खड़ा है या कोई आया हुआ है। तो जब उसने इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं ये अकेली है, तो उसके बाद ये उसके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस जो कि बिल्कुल उस वक्त उसको चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई थी, और उसको उसी वक्त, और मैं ये इसका जो है ना, सबसे पहले तो मैं SHO साहब जो हैं थाने के, उनको मैं ज़रूर, ईदगाह थाना है, उसको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने अपने जवानों को भी खड़ा किया, और उस खातून की हिम्मत को भी सलाम कि वो, और उसके पेरेंट्स को सलाम, और वो एक खातून ने अपना वो किरदार अदा किया कि ताकि इस शैतान जो जहन रखने वाला, शैतानी काम करने वाला शख्स था, उसको ना सिर्फ पुलिस ने पकड़ा बल्कि उससे बहुत सारी चीज़ें भी बरामद की, जिसमें उसके WhatsApp के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन, तकरीबन 400 से